अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं सलीम ईमान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। मोहित पीरज़ादा का तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है नाज़रीन का। ये मुल्क के माया नाज और एक जाने माने एंकर थे और हैं। थे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अब अमेरिका में है, यहाँ से ये जान छुड़ाकर भागे हैं और अमेरिका में पहुँच गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको कई मुश्किलात का सामना था। वहाँ पे बैठ के ये पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हैं, और ये जो हालिया जो 6 जजों ने जो ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और फिर इस ख़त के जवाब में जो है वो सिस्टम ने एक नाम नेहाद किस्म का कमीशन बनाने की कोशिश की है, तसद्दुक़ जिलानी जिसको ऐड कर रहे हैं। तो ये उस हवाले से क्या गुज़ारिशात पेश कर रहे हैं, आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। आज के दिन, संडे के दिन, पाकिस्तान में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई। मैं समझता हूँ सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अहम डेवलपमेंट तो पेशावर में एक बहुत बड़ा रैली, एक बहुत बड़ा जलसा निकला। बहुत जोश खरोश, बहुत उसमें गज़ो गज़ब था, बहुत एनर्जी थी, और जहन में सवाल भी पैदा होता है और इंसान की दिल और ख्वाहिश भी होती है कि इतनी बड़ी रैली लाहौर के अंदर क्यों नहीं निकलती, फैसलाबाद में क्यों नहीं निकलती, मुल्तान में क्यों नहीं निकलती, गुजरांवाला के अंदर क्यों नहीं निकलती, रावलपिंडी के अंदर क्यों नहीं निकलती। बहरहाल ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो है जहां आप ये देखते हैं कि 300 से ज्यादा जो वकील हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इकट्ठे होकर अपने सिग्नेचर्स के नीचे एक उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट इशू की है। और ना सिर्फ उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट इशू करके ये कहा है कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का जो कमीशन और इंक्वायरी कमीशन है, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने 2 दिन पहले, 1 दिन पहले कायम किया, इसे हम रद्द करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने ये इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आर्टिकल 184/3 अपनी ओरिजिनल जो जुरिस्डिक्शन होती है सुओ मोटो लेने की, उसके तहत इस इशू को उठाना चाहिए। वहाँ एक फुल कोर्ट में इस वक्त जितने भी जज साहिबान इस्लामाबाद में अवेलेबल हैं, फिजिकली अवेलेबल हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कितने जज साहिब अवेलेबल हैं किसी एक स्टेज में, उनके साथ एक फुल कोर्ट का इसके ऊपर हियरिंग होनी चाहिए। और फुल कोर्ट की हियरिंग के बाद पहले तो वहाँ डिबेट होगी, डिबेट के बाद फैसला किया जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जो ख़त लिखा है इसकी वे फॉरवर्ड क्या है, इसे कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, और इसको एक ऐसी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए जो इन वकला ने अपनी स्टेटमेंट में इस खदशे का और इस खौफ का इजहार किया है। उन्होंने ये कंसर्न शो किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज़ ईसा साहब और उनके साथ जो सीनियर प्यूनी जज अब मंसूर अली शाह साहब हैं, चूँकि अब इजाजुल एहसन साहब चले गए, अब तारिक साहब चले गए, तो इन दोनों ने जिस तरह से इस मसले को उठाया है वो मसला जो है बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और इश्यू जो है, जो कंप्लेन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो वकील हैं जिन्हें लीड करते आपको नज़र आती हैं, वन नीड्स टू बी प्राउड ऑन शीरी मज़ारी साहिबा की जो साहिबजादी हैं, और आई थिंक शीरी मज़ारी डॉक्टर शीरी मज़ारी शुड बी अ प्राउड मदर कि उनकी बेटी जो है वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर मसलसल गुज़श्ता कई बरसों से, ये यंग खातून जो हार्डली 30 समथिंग है, वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर पाकिस्तान की तारीख को, पाकिस्तान के कानून को, सिविल राइट्स को शेप देने में और इंसानी हकूक़ की जो जद्दोजहद है उसमें ईमान हाज़र मज़ारी जिस तरह से, जिस जुर्रत से, जिस दिलेरी से, जिस सेंस ऑफ कन्विक्शन के साथ, जिस नडर तरीके से, जिस सिंसेरिटी से ये यंग औरत इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, इस पे डॉक्टर, ये खुद तो ज़ाहिर है इसको हम सलाम पेश करना ही चाहिए, लेकिन डॉक्टर शीरी मज़ारी मस्ट बी अ प्राउड मदर कि उन्होंने ये बच्चा जो है वो पैदा किया। तो वन ऑफ द लीडर ऑफ दिस 300 जो वकला हैं वो ईमान हाज़र मज़ारी हैं, उनके साथ सलमान अकरम राजा हैं, तैमूर मलिक हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें जो एडिशन हमारे सामने आया कि कमीशन जो बनाया गया है, इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है, सिंगल पर्सन इंक्वायरी कमीशन के जो हेड हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के अपने साहिबजादे जो हैं साकिब जिलानी जो हैं, वो इन 300 सिग्नेचर्स में शामिल हैं जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी कमीशन जो है इसे वाइंड अप करना चाहिए और जिलानी साहब को इससे एक्सक्यूज़ करना चाहिए, उन्हें इससे माजरत कर लेनी चाहिए। इसी किस्म की जो रिक्वेस्ट और इसी किस्म की जो बाज़गश्त है वो बार के बहुत से हिस्सों में, यूँ तो पाकिस्तान बार काउंसिल की जो ऑफिशियल इलेक्टेड लीडरशिप है वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी के मुकम्मल हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इलेक्टेड लीडरशिप की भी ये पोजीशन है। अज़े-राहे रस्म कि अब तो रस्म है, सबने ज़ाहिर है एहतजाज करना था, तो एहतजाज तो पाकिस्तान बार काउंसिल भी कर रही है, आवाज़ उठा रही है, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल भी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA भी कर रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कर रही है, इस्लामाबाद बार भी कर रही है, लाहौर हाई कोर्ट भी कर रही है, सिंध हाई कोर्ट भी कर रही है, बलोचिस्तान भी कर रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मौसर आवाज़ में समझता हूँ उठाई है
वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की है, इस्लामाबाद बार की है, और इसी तरह से जिस तरह से ये धड़ा है। बहरहाल गिवन दिस कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर भी एक ऐसा धड़ा है, वहाँ भी ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को इस कमीशन से माजरत करनी चाहिए और वकला इस कमीशन को रद्द करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में इस केस को उठना चाहिए। ये जो सारा मैंने आपको बैकग्राउंड कॉन्टेक्चुअलाइजेशन दी है, जिसके पॉइंट्स मेरे सामने, मैं समझता हूँ ये वक्त आ गया है, ये बड़ा मुनासिब होगा कि हम अपनी आवाज़ इसमें मिलाएं, मैं अपनी आवाज़ मिलाऊं, पाकिस्तान के अंदर बैठे मीडिया के एंकर्स इसमें अपनी आवाज़ मिलाएं, दुनिया भर में फैले हुए पाकिस्तानी व्लॉगर्स और कमेंटेटर, पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के लोग, वकला बरादरी के अलावा जो पाकिस्तान में फिजिशियन एसोसिएशंस हैं, जैसे पाकिस्तान की अमेरिका के अंदर एसोसिएशंस हैं, पाक पैक है, बहुत सी और एसोसिएशंस हैं, फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल है, हम सबको आवाज़ मिला के तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को अपनी जिम्मेदारी का, एथिकल जिम्मेदारी का, असूल का उनको एहसास दिलाना चाहिए और हमें उनको कहना चाहिए कि ये वो मोमेंट है जहां आपकी ज़िंदगी में जो भी कोताहियाँ हुई होंगी, गलतियाँ हुई होंगी, हर इंसान से कमियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, ब्लंडर हो जाते हैं। आज ये मौका है, इस मौके पे अगर आप ये असूली स्टैंड लेते हैं और आप कहते हैं कि मैं अपने आप को इस कमीशन से अलग कर रहा हूँ, आप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। दो ऑप्शंस हैं तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के पास, जैसे मैं इसको देखता हूँ। एक तो जो बहुत बोल्ड ऑप्शन है, जो असूली ऑप्शन है, वो तो ये है कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को एक ख़त लिख के उसे पब्लिक कर देना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कहना चाहिए कि आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, कॉन्फिडेंस रिपोज किया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैंने पब्लिक रिएक्शन देखा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस कमीशन के ऊपर लोगों का, वकला का, बार एसोसिएशन का, खास करके 300 वकला का जो ख़त आया है, पाकिस्तान की मीडिया में, ज़राए अबलाग में, ब्लॉगों अफेयर में जो डिस्कशंस हो रही हैं, जो इदारिये इस हवाले से इक्का दुक्का आए हैं, इन सब को देख के मैं समझता हूँ कि इस कमीशन की कॉम्पोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अवाम को और वकला बरादरी को, जिसका मैं हिस्सा रहा हूँ थ्रू आउट माई लाइफ, और मुझे पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको ये मेंशन करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की 2 फुल कोर्ट की बैठक हुई हैं, 2 सेशन किए काजी फायज ईसा साहब ने, वहाँ पर भी कम से कम 4-5 सीनियर जो जज साहिबान हैं, जिनकी ज़्यादा बल्कि आप समझते हैं कि आवाम के लिए रिस्पेक्ट और ट्रैक्शन पाई जाती है, जिसमें अतर बिन साहब हैं जो फॉर्मर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, जहाँ मुनीब अख्तर साहब हैं जिनके कलम की बहुत तारीफ़ है, जहाँ आयशा मलिक हैं जिनके लिए जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है, यहाया आफरीदी साहब हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे डिसीजन में पार्टिसिपेट किया। यानी उन जज साहिबान को छोड़ के जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल बाय मिलिट्री कोर्ट्स की जो रेफरेंस सुन रहे हैं, जो मैं केस सुन रहे हैं, उनको छोड़ के जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के ज़्यादा मुमताज़ जज साहिबान हैं, उन्होंने भी इस इंक्वायरी कमीशन के बनने के ऊपर उन्होंने अपने खदशात, अपने शकूक का इजहार किया और उनका भी ये ख्याल था कि फुल कोर्ट को अंडर आर्टिकल 184/3 अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर इस केस को सुनना चाहिए और इसको टेकअप जो है वो करना चाहिए। इन व्यू ऑफ ऑल दी सर्कमस्टांसेस, इन तमाम सर्कमस्टांसेस को साइट करते हुए तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को, द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये जजमेंट का मौका है, इसी को जजमेंट कहते हैं। उन्हें चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कहें, ट्रस्ट नहीं है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोजिशन इसकी ठीक नहीं हुई है और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट को इसको सुनना चाहिए और मैं इससे माजरत करता हूँ। ये मेरा इस्तदलाल ये है, मेरा इसको देखने का तरीका ये है। अब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब सारी ज़िंदगी चूँकि बहुत मोहतात रहे हैं, बड़े कॉशियस रहे हैं, जैसा मैंने अपने पिछले 1 या 2 व्लॉग्स में कहा कि जिलानी साहब ने ज़िंदगी में कभी किसी को नाराज़ किया ही नहीं है। उन्हें अगर चीफ जस्टिस लगाया था नवाज शरीफ साहब ने दिसंबर 2013 के अंदर, तो 1994-93 में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने एलिवेट किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने। गिलानी साहब, फॉर्मर यूसुफ रज़ा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वो निस्बत से हैं, और जलील अब्बास जिलानी साहब जो पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं और अभी हाल ही में केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, अमेरिका में एम्बेसडर रहे हैं। जलील अब्बास जिलानी साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी, तो जलील अब्बास जिलानी साहब के साथ भी उनका रिश्ता है, उनके गलबन वो रिश्ते में मामू बनते हैं या वटेवर, दोनों का आपस में एक रिश्ता है। तो मैंने देखा कि सारी उम्र उन्होंने कभी किसी को नाराज़ किया ही नहीं, कभी कोई सख्त उन्होंने फैसला किया ही नहीं। एक ही उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया जब 3 नवंबर 2007 में जनरल मुशर्रफ ने जज साहिबान को मजबूर किया कि वो ओथ उठाएं एक नए PCO के ऊपर। जब इफ्तिखार चौधरी साहब और 7 जजेस को नज़रबंद कर दिया, तो उस वक्त तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने वो ओथ लेने से इनकार कर दिया था। ये मैं आपको उनकी एक प्रोफाइल दे रहा हूँ कि बहुत ही मोहतात, बहुत ही कॉशियस हैं। वही उनकी ज़िंदगी का हाईएस्ट पॉइंट था जहाँ उन्होंने एक अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया और 1-1.25 साल वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर रहे और फिर 2008 में उन्होंने दोबारा एज जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने हलफ उठाया था। तो चूँकि बड़े कॉशियस हैं और बहुत ही मोहतात हैं,
तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि दूसरी उनकी ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है, जो ज़िंदगी में कई दफ़ा तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने एक्सरसाइज की है, कि उन्होंने कहा है कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, खराबी है सेहत का बहाना भी अगर करके तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब अपने आप को इस खामखा के इंक्वायरी कमीशन से, जो अपनी पैदाइश के वक्त ही नाजायज़ है, ये एक ऐसा बच्चा है जिसकी पैदाइश ही नाजायज़ हुई है, इस नाजायज़ बच्चे की जो वलादत है, इससे अगर अपने आप को तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब अलग कर लें, खराबी सेहत का बहाना करके भी, तो भी सभी को समझ आ जाएगी हुकूमत समेत कि ज़ाहिर है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली है पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल के ऊपर। जी नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई, वीडियो में जिस तरीके से मोहित साहब ने बड़ा बबांग दाल फरमाया कि किस तरीके से जो है वो पूरे का पूरा जो है वो कानूनी सिस्टम जो है वो इस जजों को जो प्रेशराइज करने के लिए जो उनके घरों में जो कैमरे या जो भी मसाइल दरपेश थे, यानी एक जुडिशरी को अपने काबू में लाने के लिए उन पर जो दबाव जो पेश किया, जो दबाव बनाया गया, और जिस तरीके से उन जजेस ने जो है उस दबाव के खिलाफ उठ खड़े हुए और एक अपने हक के लिए उन्होंने जो है वो आवाज़ बुलंद की और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा। उस ख़त के बदले में नाज़रीन किराम एक बे इंतहा दर्जे का जो है वो कमज़ोर कमीशन बनाया गया, जिसने कुछ भी नहीं करना, जिसने इतने बड़े ताकतवर लोगों को वो कैसे चैलेंज करेगा, कैसे वो नॉमिनेट करेगा, और उस हुकूमत के तहत ये सिस्टम, ये कमीशन जो है वो काम करेगा जो खुद चोर है, जो खुद इस खजाने को जो है वो लूट कर बैरून मुल्क ले गए और फिर वहाँ से जो है वो टीटीज बनवाई, फिर वो मकसूद चपड़ासी और न जाने कौन कौन से हरबे आजमा कर इन्होंने दौलत इकट्ठी करने की कोशिश की नाज़रीन का। तो मोईद पीरज़ादा साहब जो है वो बेसिकली यही बात बता रहे हैं कि मुल्क के तूल अर्ज में जो एक लहर उठ चुकी है, अब उस लहर को जो है या तो इन्होंने जैसे बजा फरमाया कि या तो एक ऐसे दिए की मानद है कि जो बुझने से पहले एक दफ़ा फड़फड़ाता है, और या फिर वो एक टिमटिमाता सा दिया है जो कि अंधेरी रात में जो है वो एक उम्मीद की किरण बन सकता है कि ये अगर ये कानून नाफज करने वाले जो इदारे हैं या जो वकला हज़रात हैं या और दीगर सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, अगर वो उठ खड़े होते हैं, इस सिस्टम के आगे बंद बांधने की कोशिश करते हैं, और इस सिस्टम के आगे बंद बांधे बगैर ये सिस्टम चल नहीं सकता नाज़रीन का। जब तक वो दुआ ये करते हैं कि अल्लाह करे कि ये लोग इकट्ठे हों और एक यकजान होकर एक ऐसी मुहिम चलाएं ये कि जितने भी ताकतवर हैं उनको एक बोतल में बंद किया जा सके। उनकी ताकत जो है वो बेमुहाबा जो ताकत है उनकी, उस ताकत को कम किया जा सके ताकि पाकिस्तान के जो जमहूरी इदारे हैं वो अपनी जो है वो तवानाइयाँ पाकिस्तान की तरक्की के लिए सर्व कर सकें। न सिर्फ ये अदलिया जो है वो मजबूर है, जमहूरी इदारे जो हैं वो, सियासी लोग जो हैं वो उनके रहमो करम पर है, क्योंकि कमज़ोरियाँ तो हर इंसान की होती हैं। वो कभी बाथरूमों में, कभी बेडरूम्स में वो कैमरे लगाकर इन लोगों को ब्लैकमेल करने के जो हरबे हैं वो आजमाते हैं। दुआ कीजिए नाज़रीन काम, अल्लाह इस मुल्क के लिए कोई ऐसा काम करे या ऐसा कोई हमें कुछ सबब मुहैया करे कि जिसकी वजह से ये मुल्क इन बेमुहाबा ताकतों से जो है वो आज़ादी हासिल कर ले। वीडियो देखने के लिए, वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो, किसी और मौजू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।